अध्याय 7 भाग 3 ईश्वर के चार साधक दृश्य 7:15 से 7:40। परिचय ईश्वर की ओर ले जाने वाले मार्ग। दृश्य कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद अब प्रकृति में ईश्वर के दर्शन से हटकर ईश्वर के प्रति मानवीय प्रतिक्रिया की विविधता को समझने की ओर मुड़ता है। कृष्ण ने दर्शाया है कि कैसे वे जल का स्वाद, सूर्य का प्रकाश, जीवन की चिंगारी और धर्म के अनुरूप उत्तम इच्छा है। फिर भी वे एक गंभीर सत्य को भी स्वीकार करते हैं। सभी उन्हें पहचान नहीं पाते। कुछ लोग अभिमान से मोहित होकर या भ्रम में फंसकर उनसे विमुख हो जाते हैं। अन्य लोग उनकी ओर मुड़ते हैं, लेकिन अलग अलग प्रेरणाओं, पीड़ा, आवश्यकता, जिज्ञासा या ज्ञान के साथ। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में ये श्रेणियां अमूर्त दर्शन नहीं, बल्कि दृश्यमान वास्तविकताएं हैं। योद्धा लोभ, भय या कर्तव्य के लिए लड़ते हैं। प्रत्येक एक अलग आंतरिक शक्ति द्वारा प्रेरित होता है। तब प्राचीन भारत में आध्यात्मिक साधक कभी भी सभी के लिए एक समान नहीं होते थे। वेदों और उपनिषदों ने माना है कि लोग विभिन्न उद्देश्यों से ईश्वर के पास जाते हैं। कुछ लोग कष्ट में प्रार्थना करते हैं, कष्टों से मुक्ति चाहते हैं। अन्य लोग भौतिक समृद्धि के लिए आते हैं, धन, शक्ति या सफलता के आशीर्वाद की आशा करते हैं। कुछ लोग जिज्ञासावश आते हैं, जीवन के रहस्यों का ज्ञान और समझ प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। और सबसे विरले लोग स्वयं ज्ञान प्राप्त करने आते हैं, बिना किसी गुप्त उद्देश्य के ईश्वर से मिलन की खोज में। कृष्ण चारों मार्गों का सम्मान करते हैं, लेकिन उस बुद्धिमान भक्त की पहचान करते हैं जो स्वयं ईश्वर की खोज करता है, उसे सर्वोच्च मानते हैं। अर्जुन के लिए यह व्यापक दृष्टिकोण मुक्तिदायक है। यह जीवन के युद्ध क्षेत्र की व्याख्या करता है। हर कोई दृष्टि के एक ही स्तर पर नहीं होता, फिर भी सभी मार्ग ईश्वर की ओर ले जा सकते हैं। अब यह दृष्टि आज भी उतनी ही गहन है। हमारी आधुनिक दुनिया में लोग आध्यात्मिकता को अलग अलग तरीकों से देखते हैं। कुछ लोग संकट, बीमारी, हानि या भय में ईश्वर की ओर रुख करते हैं। कुछ लोग आशीर्वाद, नौकरी, धन, स्थिरता की तलाश में रहते हैं। कुछ लोग जिज्ञासावश दर्शन, ध्यान या अध्ययन का अनुसरण करते हैं। और कुछ लोग केवल ईश्वर से प्रेम और एकाकार होना चाहते हैं। अक्सर हम एक मार्ग को बेहतर मानते हैं और दूसरे को खारिज कर देते हैं। कृष्ण की शिक्षाएं समावेशिता लाती है। सभी दृष्टिकोण मान्य प्रारंभिक बिंदु हैं। ईश्वर प्रत्येक आत्मा से उसी स्थान पर मिलता है जहां वह है, लेकिन वे विकास की ओर भी संकेत करते हैं। संकट से जिज्ञासा की ओर, आवश्यकता से ज्ञान की ओर और अंततः बुद्धि की ओर। इसके हमारे लिए व्यावहारिक निहितार्थ हैं। परिवार, समुदाय और यहाँ तक कि धर्म भी अक्सर अलग अलग प्रेरणाओं से बटे होते हैं। कुछ चमत्कारों और आशीर्वादों पर जोर देते हैं, कुछ ज्ञान पर तो कुछ भक्ति पर। कृष्ण के वचन हमें इस विविधता का सम्मान करने में मदद करते हैं, साथ ही सर्वोच्च लक्ष्य को भी नहीं भूलते। सच्चा ज्ञान यही है कि हम अपनी ज़रूरतों के लिए ईश्वर का इस्तेमाल करने से आगे बढ़ें और उन्हें उनके स्वरूप के लिए प्रेम करना शुरू करें। फोकस इस खंड का मूल सम्मान और प्रगति है। सभी मार्गों का सम्मान करें, चाहे लोग ईश्वर को राहत, समृद्धि, ज्ञान या बुद्धि के लिए खोजें, लेकिन साथ ही विकास के लिए भी प्रयास करें। उस बुद्धि की ओर बढ़ें जो अपने लिए ईश्वर से मिलन चाहती है। दृश्य 7:15 भ्रमित लोग जो भटक जाते हैं। दृश्य कृष्ण एक गंभीर घोषणा के साथ शुरू करते हैं। दुष्ट, भ्रमित, निम्नतम मनुष्य, भ्रम से, ज्ञान से वंचित मेरी पूजा नहीं करते हैं। तब उन चार प्रकारों का वर्णन करने से पहले जो उनकी ओर मुड़ते हैं, कृष्ण उन लोगों के नाम बताते हैं जो उनसे विमुख हो जाते हैं। कुछ लोग अभिमान, लोभ या अहंकार से अंधे होकर ईश्वर को पहचानने से इनकार कर देते हैं। उनका ज्ञान माया द्वारा चुरा लिया जाता है। उनके हृदय अहंकार से कठोर हो जाते हैं। अर्जुन के लिए यही वह बहुत कुछ समझाता है जो वह देखता है। कुरुक्षेत्र के कई योद्धा धर्म के लिए नहीं, बल्कि लोभ या प्रतिशोध के लिए लड़ते हैं। वे ईश्वर की ओर नहीं, बल्कि माया के जाल में फंसकर उनसे दूर हो जाते हैं। कृष्ण दयालु हैं, लेकिन दृढ़ हैं। ऐसे लोग आराधना का अवसर चूक जाते हैं क्योंकि उनके हृदय बंद हैं। अब यह सत्य हमारे जीवन में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। बहुत से लोग आध्यात्मिकता से इसलिए विमुख हो जाते हैं क्योंकि ईश्वर अनुपस्थित है, बल्कि इसलिए क्योंकि अभिमान उन्हें अंधा बना देता है। कुछ लोग भौतिक सफलता के पीछे इतनी लगन से भागते हैं कि वे पवित्रता के प्रति संवेदनशीलता खो देते हैं। कुछ लोग अहंकार के कारण आस्था को अस्वीकार कर देते हैं, यह मानकर कि वे आत्मनिर्भर हैं। कुछ और लोग ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, उसे अहंकार या शक्ति के लिए तोड़ मरोड़ देते हैं। कृष्ण उन्हें हमेशा के लिए धिक्कार नहीं रहे हैं। वे मोह की बीमारी का निदान कर रहे हैं।
अभिमान, लोभ और अहंकार लोगों से झुकने, समर्पण करने और प्रेम करने की क्षमता छीन लेते हैं। इसे समझने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आध्यात्मिकता सभी को क्यों आकर्षित नहीं करती। यह हमें विनम्र भी बनाती है, क्योंकि अहंकार बढ़ने पर हम भी इस अंधेपन में फंस सकते हैं। फोकस त्रासदी ईश्वर की अनुपस्थिति नहीं बल्कि मानवीय अहंकार है। भ्रम अंधा कर देता है, अभिमान कठोर बना देता है और आराधना फीकी पड़ जाती है। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग विनम्रता और खुलेपन से शुरू होता है। इनके बिना ईश्वर अदृश्य रहता है। दृश्य 7:16 4 प्रकार के भक्त। दृश्य कृष्ण बताते हैं, हे अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्यात्मा लोग मेरी पूजा करते हैं: दुखी, धन के इच्छुक, जिज्ञासु और बुद्धिमान। फिर कृष्ण अब उन 4 लोगों के नाम बताते हैं जो उनकी ओर मुड़ते हैं। व्यथित लोग पीड़ा में आकर कष्ट से मुक्ति की तलाश में आते हैं। धन के साधक समृद्धि और सफलता की प्रार्थना करते हैं। जिज्ञासु ज्ञान की अभिलाषा रखने वाले जीवन के रहस्यों को समझने के लिए आते हैं। और ज्ञानी लोग व्यक्तिगत लाभ से परे ईश्वर से मिलन की इच्छा रखते हुए स्वयं के लिए उनकी खोज करते हैं। अर्जुन के लिए यह ज्ञानवर्धक है। युद्ध भूमि में वह इन प्रकारों को देखता है: भय से प्रार्थना करते योद्धा, समृद्धि के लिए युद्ध करते राजा, ज्ञान की खोज करने वाले दार्शनिक और सत्य की अभिलाषा रखने वाले अर्षि। कृष्ण सभी का सम्मान करते हैं। उन्हें उनकी ओर मुड़ने के लिए पुण्यात्मा कहते हैं, भले ही उनके उद्देश्य भिन्न हों। अब यह श्लोक आज आस्था की विविधता को स्पष्ट करता है। कई लोग बीमारी, खतरे या हानि के समय कष्ट में प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग नौकरी, स्वास्थ्य, धन, सफलता जैसे आशीर्वाद के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग सत्य की जिज्ञासा में दर्शन, ध्यान या विज्ञान की ओर रुख करते हैं। और कुछ दुर्लभ आत्माएं ईश्वर से केवल ईश्वर के लिए प्रेम करती हैं, केवल एकत्व की खोज में। कृष्ण उन सभी को सम्मान देते हैं। मार्ग आवश्यकता या पीड़ा से शुरू हो सकता है, लेकिन यह फिर भी ईश्वर की ओर एक कदम है। इससे हमें लोगों के उद्देश्यों को नजरअंदाज करने के बजाय उनकी यात्रा का सम्मान करने में मदद मिलती है। ध्यान दें, भक्ति में विविधता का सम्मान करें। दर्द, जरूरत, जिज्ञासा या ज्ञान, ये सभी ईश्वर तक ले जा सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उनकी ओर मुड़ें, उनसे दूर नहीं। दृश्य 7:17 बुद्धिमान भक्त। दृश्य कृष्ण आगे कहते हैं, इनमें से जो ज्ञानी पुरुष सदैव दृढ़ और एक के प्रति समर्पित रहता है वह श्रेष्ठ है। ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे भी प्रिय है। तब 4 साधकों में कृष्ण ज्ञानी को मुकुट पहनाते हैं। व्यथित और धन के साधक परिस्थितियों से प्रेरित होते हैं। जिज्ञासु महान होता है फिर भी अपूर्ण होता है। हालांकि ज्ञानी केवल मिलन चाहता है, उसकी भक्ति स्थिर होती है, उसका प्रेम निःशर्त होता है। कृष्ण के लिए यह सबसे प्रिय है और ज्ञानी के लिए कृष्ण सबसे प्रिय हैं। यह पारस्परिक प्रेम बंधन को अद्वितीय बनाता है। अर्जुन के लिए यह प्रेरणादायक और स्पष्ट दोनों है, जबकि सभी मार्ग मान्य हैं। ज्ञानी भक्त योग की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। अब यह अंतर्दृष्टि हमें विकास के लिए प्रेरित करती है। कई लोग अपनी आस्था की यात्रा संकट या आवश्यकता में शुरू करते हैं और यह स्वाभाविक है। लेकिन कृष्ण हमें परिपक्व होने के लिए आमंत्रित करते हैं, ताकि हम न केवल आशीर्वाद के लिए बल्कि स्वयं के लिए भी उनसे प्रेम कर सकें। कल्पना कीजिए कि आप किसी मित्र से केवल उपकार के लिए प्रेम करें। सच्ची मित्रता बिना किसी स्वार्थ के प्रेम है। ईश्वर के साथ भी ऐसा ही है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर से उसके स्वरूप के लिए प्रेम करता है, न कि उसके द्वारा दिए गए उपहार के लिए। यह भक्ति को सौदेबाजी से आत्मीयता में बदल देता है। यही मांगने और पालन करने के बीच का अंतर है। फोकस भक्ति में ज्ञान की ओर बढ़े। ईश्वर से केवल आशीर्वाद के लिए ही नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर से भी प्रेम करें। उस प्रेम में वह आपके लिए सबसे प्रिय बन जाते हैं और आप भी उनके लिए सबसे प्रिय बन जाते हैं। दृश्य 7:18 सभी महान हैं लेकिन बुद्धिमान मैं स्वयं हूँ। दृश्य कृष्ण समझाते हैं, ये सभी भक्त वास्तव में महान हैं, लेकिन ज्ञानी मेरे ही समान है, क्योंकि वह भक्ति में दृढ़ रहता है और मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानता है। तब कृष्ण सभी साधकों का पुनः सम्मान करते हैं, चाहे वे पीड़ा में हों, आवश्यकता में हों, जिज्ञासा में हों या ज्ञान में हों। वे उनकी ओर मुड़ने के लिए महान हैं। फिर भी वे ज्ञानी को अलग करते हैं। ज्ञानी न केवल समर्पित होता है बल्कि पूर्णतः ईश्वर के साथ एकाकार हो जाता है और किसी अन्य लक्ष्य की खोज नहीं करता। कृष्ण के लिए ऐसा भक्त स्वयं उनकी आत्मा के समान ही प्रिय है। अर्जुन के लिए यह भक्ति को उसके चरम पर पहुंचा देता है।
ज्ञानी भक्त न केवल अनुयायी होता है बल्कि मित्र भी होता है, न केवल साधक बल्कि एकता में साथी भी होता है। अब यह आज हमारी दृष्टि को व्यापक बनाता है। जो लोग धन के लिए प्रार्थना करते हैं या केवल संकट में ही ईश्वर की ओर मुड़ते हैं, उनके इरादों को खारिज करना आकर्षक लगता है। कृष्ण उनकी निंदा नहीं करते, वे उन्हें महान कहते हैं। इससे आध्यात्मिक पथ पर अहंकार कम होता है। फिर भी वे शिखर की ओर भी संकेत करते हैं। भक्ति इतनी गहन है कि वह ईश्वर के स्वयं के स्वरूप को प्रतिबिंबित करती है। ज्ञानी ईश्वर को साध्य के साधन के रूप में नहीं बल्कि साध्य के रूप में देखते हैं। उनका जीवन एकता बन जाता है, उनका हृदय ईश्वर का घर बन जाता है। फोकस, उन सभी का सम्मान करें जो ईश्वर की ओर मुड़ते हैं, चाहे उनका उद्देश्य कुछ भी हो, लेकिन ज्ञान और भक्ति की ओर इतना गहरा प्रयास करें कि आप और ईश्वर एक हो जाएं। दृश्य 7:19। कई जन्मों के बाद। दृश्य, कृष्ण इस खंड का समापन करते हुए कहते हैं, अनेक जन्मों के अंत में बुद्धिमान व्यक्ति मेरी शरण लेता है, यह अनुभव करते हुए कि सब कुछ वासुदेव है। ऐसी महान आत्मा अत्यंत दुर्लभ है। तब कृष्ण इस यात्रा को एक परिप्रेक्ष्य में रखते हैं। भक्ति जन्मों जन्मों में परिपक्व होती है। कई जन्मों की खोज, संघर्ष और ज्ञान के बाद ज्ञानी को अंततः परम सत्य का बोध होता है। सब कुछ वासुदेव है, सब कुछ कृष्ण है। यह बोध विभाजन को मिटा देता है। कोई मेरा और तेरा नहीं है, कोई अलग ईश्वर नहीं है, कोई बिखरा हुआ सत्य नहीं है, सब कुछ एक में ही निहित है। कृष्ण कहते हैं, ऐसी आत्मा दुर्लभ और अनमोल है। अर्जुन के लिए यह एक आश्वासन है। उसका संघर्ष कई जन्मों की एक विशाल यात्रा का हिस्सा है जो अंततः मिलन की ओर ले जाता है। अब यह शिक्षा हमें धैर्य देती है। आध्यात्मिक विकास जल्दबाजी में नहीं होता। कुछ लोग संकट में, कुछ जरूरत में, कुछ जिज्ञासा में शुरुआत करते हैं। हर जन्म, हर प्रयास के साथ आत्मा परिपक्व होती है। अंततः यह बोध होता है, सब कुछ ईश्वर है। यह हमें विनम्र बनाता है। अगर हम अभी भी खोज रहे हैं तो यह यात्रा का एक हिस्सा है। अगर दूसरे अलग तरीके से खोज रहे हैं तो वे भी अपने रास्ते पर हैं। एकता का दर्शन ही मंजिल है और इसमें कई जन्म लग सकते हैं। कुंजी है दृढ़ता और विश्वास। ध्यान, आत्म साक्षात्कार में जन्मों जन्मों का समय लगता है। धीमी प्रगति से निराश न हो। हर कदम आत्मा को परिपक्व बनाता है। अंततः सब कुछ कृष्ण है, सब कुछ वासुदेव है। दृश्य 7:20। इच्छा से प्रेरित लोग। दृश्य, कृष्ण कहते हैं, जिनकी बुद्धि इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है, वे अपने स्वभाव से विवश होकर विशेष अनुष्ठानों का पालन करते हुए अन्य देवताओं के समक्ष आत्मसमर्पण कर देते हैं। तब कृष्ण उन साधकों की प्रवृत्ति को स्वीकार करते हैं जिनके मन कामनाओं से ग्रस्त होते हैं। ऐसे लोग धार्मिक होते हुए भी अक्सर विशिष्ट लाभों जैसे स्वास्थ्य, धन, सफलता, संतान या शक्ति के लिए अन्य देवताओं की ओर रुख करते हैं। उनकी भक्ति वास्तविक तो है लेकिन खंडित है, जो समग्रता के दर्शन के बजाय कामनाओं द्वारा निर्देशित है। अर्जुन के लिए यही उस पूजा की विविधता की व्याख्या करता है जिसे वह देखता है। विभिन्न योद्धा, राजा और लोग विशिष्ट परिणामों की खोज में विभिन्न देवताओं की ओर रुख करते हैं। कृष्ण उनकी निंदा नहीं करते बल्कि यह प्रकट करते हैं कि कामनाएं उनके दृष्टिकोण को संकुचित कर देती हैं, ज्ञान की पूर्णता को चुरा लेती है। अब यह आज भी गहराई से प्रतिध्वनित होता है। कई लोग धर्म के पास ये मांगे लेकर आते हैं, परीक्षा में सफलता, बीमारी से मुक्ति, करियर में समृद्धि, खतरे से सुरक्षा। यह गलत नहीं है, यह मानवीय है, लेकिन कृष्ण हमें इसकी सीमाओं को समझने के लिए आमंत्रित करते हैं। कामना प्रेरित भक्ति अस्थायी संतुष्टि तो दे सकती है, लेकिन यह सत्य की पूर्णता को खो देती है। ईश्वर कामनाओं की बिक्री करने वाली मशीन नहीं बल्कि सबका स्रोत है। जब हम कामनाओं को अपनी आराधना को सीमित करने देते हैं तो हम परिवर्तन का अवसर खो देते हैं। चुनौती मैं ईश्वर से यह चाहता हूं से मैं स्वयं ईश्वर चाहता हूं की ओर बढ़ने की है। ध्यान, कामना से प्रेरित भक्ति भी भक्ति ही है, लेकिन यह दृष्टि को खंडित कर देती है। फल प्राप्ति के लिए की जाने वाली आराधना से आगे बढ़कर एकता के लिए की जाने वाली आराधना करें। दृश्य 7:21। मेरे द्वारा दिया गया विश्वास। दृश्य, कृष्ण समझाते हैं, भक्त जिस भी रूप में श्रद्धापूर्वक पूजा करना चाहता है, मैं उस श्रद्धा को स्थिर कर देता हूं।
तब कृष्ण सभी साधकों की निष्ठा का सम्मान करते हैं। भले ही कोई विशिष्ट कारणों से किसी विशेष देवता की ओर रुख करे, कृष्ण स्वयं ही उसकी आस्था को दृढ़ करते हैं। वे उनकी भक्ति को अस्वीकार नहीं करते, बल्कि उसका समर्थन करते हैं, उन्हें उनके चुने हुए मार्ग पर मार्गदर्शन करते हैं। अर्जुन के लिए यह सांत्वनादायक है, यह कृष्ण की उदारता को दर्शाता है। वे सभी दृष्टिकोणों को, यहाँ तक कि आंशिक दृष्टिकोणों को भी स्वीकार करते हैं और धैर्यपूर्वक उन्हें महान दृष्टि की ओर ले जाते हैं। अब यह अंतर्दृष्टि हमारे विभाजित संसार के लिए उपचारात्मक है। लोग विभिन्न धर्मों, परंपराओं या देवताओं की अलग अलग रूपों में पूजा करते हैं। कृष्ण कहते हैं, वही हैं जो उनकी आस्था को दृढ़ करते हैं। इससे अहंकार और निर्णय दूर होते हैं। कोई भी उनकी कृपा से परे नहीं है। भक्ति अपूर्ण होने पर भी वह उन्हीं द्वारा समर्थित है। हमारा कार्य दूसरों को नकारना नहीं, बल्कि उनकी ईमानदारी का सम्मान करना और यह विश्वास रखना है कि सभी मार्ग ज्ञान में परिपक्व हो सकते हैं। फोकस सभी सच्चे विश्वासों का सम्मान करें। कृष्ण भक्ति के हर रूप का समर्थन करते हैं और जहाँ कहीं भी विश्वास प्रकट होता है उसे मजबूत करते हैं। दृश्य 7 तो बाइक लाभ दिया गया, लेकिन सीमित। दृश्य कृष्ण आगे कहते हैं, उस श्रद्धा से संपन्न होकर भक्त उस देवता की पूजा करता है और अपनी इच्छाओं को प्राप्त करता है, लेकिन वे लाभ केवल मेरे द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। तब यह कृष्ण कामना प्रेरित भक्ति की क्रियाविधि को स्पष्ट करते हैं। लोग विभिन्न देवताओं की प्रार्थना करते हैं और प्रायः फल प्राप्त करते हैं। फिर भी उन परिणामों के पीछे की शक्ति स्वयं कृष्ण है। देवता माध्यम के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन स्रोत एक ही है। अर्जुन के लिए यह इस भ्रम का समाधान करता है कि लोग अनेक देवताओं से क्यों धन्य प्रतीत होते हैं। उन सभी के पीछे कृष्ण हैं जो चुपचाप फल प्रदान करते हैं। यह समावेशिता और पदानुक्रम दोनों को प्रकट करता है। सभी प्रकार की भक्ति उन्हीं तक पहुंचती है, लेकिन वे ही परम दाता हैं। अब यह सत्य हमारे दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है। आधुनिक जीवन में लोग अक्सर अपनी सफलता का श्रेय भाग्य, नियति या विशिष्ट कर्मकांडों को देते हैं। कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, हर आशीर्वाद के पीछे ईश्वर का वास है। इसे पहचानने से अंधविश्वास से बचाव होता है। बाहरी रूप से चिपके रहने के बजाय हम उसके स्रोत को याद करते हैं। इससे कृतज्ञता भी बढ़ती है। जब अच्छाई आती है तो हम उसे संयोग नहीं, बल्कि कृपा मानते हैं। फोकस रूप चाहे जो भी हो, कृष्ण दाता है। माध्यम से परे स्रोत को देखें और कृतज्ञता से भक्ति को गहरा करें। दृश्य 7 तो 23 अल्पकालिक फल। दृश्य कृष्ण आगे कहते हैं, लेकिन ऐसे संकीर्ण सोच वाले लोगों को मिलने वाला फल अस्थायी होता है। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे उनके पास जाते हैं, लेकिन मेरे भक्त मेरे पास आते हैं। तब कृष्ण अब परिणामों की तुलना करते हैं। कामना प्रेरित उपासना परिणाम तो लाती है, लेकिन वे अस्थायी होते हैं। धन का क्षय, स्वास्थ्य का ह्रास, शक्ति का परिवर्तन। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे अपने क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसी उपलब्धियां सीमित होती हैं। हालांकि जो ज्ञानी कृष्ण की प्रत्यक्ष आराधना करते हैं वे शाश्वत को प्राप्त करते हैं। अर्जुन के लिए यह दांव को स्पष्ट करता है। अस्थायी लाभ के लिए संघर्ष करना एक बात है, शाश्वत के प्रति समर्पण दूसरी बात है। चुनाव क्षणिक फल और स्थायी सत्य के बीच है। अब यह पाठ हमारे तात्कालिक संतुष्टि के युग को भेदता है। बहुत से लोग अल्पकालिक लाभ, धन, प्रसिद्धि, सुख, पद प्रतिष्ठा चाहते हैं। आध्यात्मिकता स्वयं एक लेन देन बन सकती है। मैं यह अनुष्ठान करता हूं, मुझे वह फल मिलता है। कृष्ण सम्मान देते हैं, लेकिन पुनर्निर्देशित भी करते हैं। ऐसे फल अल्पकालिक होते हैं। ऊंचे लक्ष्य रखने का आह्वान है। जब शाश्वत उपलब्ध है तो क्षणिक आशीर्वाद से क्यों संतुष्ट हों? यह हमारी भक्ति को सौदेबाजी से हटाकर मिलन की लालसा की ओर मोड़ देता है। फोकस अस्थायी परिणाम थोड़े समय के लिए संतुष्टि देते हैं, लेकिन धीरे धीरे फीके पड़ जाते हैं। कृष्ण को सीधे खोजो और तुम्हें शाश्वत प्राप्त होगा। दृश्य 7 और 24 अव्यक्त गलतफहमी। दृश्य कृष्ण घोषणा करते हैं, मूर्ख लोग मुझे अव्यक्त मानते हैं। वे मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते जो अविनाशी और सर्वोच्च है। फिर कृष्ण एक गहरी गलतफहमी को संबोधित करते हैं। कुछ लोग उन्हें केवल क्षणिक रूप में देखते हैं, उनके शाश्वत अविनाशी स्वरूप को नहीं पहचान पाते। वे सोचते हैं कि वे सीमित हैं, केवल कभी कभी प्रकट होते हैं, लेकिन कृष्ण जन्म और मृत्यु से परे सभी का शाश्वत आधार है। अर्जुन के लिए यह आवश्यक है। मानव रूप में उनका मित्र केवल एक मनुष्य नहीं, बल्कि करुणावश साकार हुए शाश्वत ईश्वर हैं।
कृष्ण को केवल रूप के रूप में देखना उनकी पूर्णता को खोना है। अब यह गलतफहमी आज भी बनी हुई है। कई लोग ईश्वर को कर्मकांडों, मूर्तियों या सिद्धांतों तक सीमित कर देते हैं। कुछ लोग ईश्वर को मिथक या कल्पना मानकर खारिज कर देते हैं। कृष्ण सिखाते हैं उनका रूप वास्तविक है, लेकिन वह सब कुछ नहीं है। वे व्यक्त और अव्यक्त, साकार और ब्रह्मांडीय, अंतर्निहित और पारलौकिक दोनों हैं। इस बात को समझने से हम ईश्वर को अपनी श्रेणियों में सीमित करने से बच जाते हैं। आस्था तब परिपक्व होती है जब हम ईश्वर को उस रूप में देखते हैं जिससे हम जुड़ सकते हैं, और रूप से परे असीम रहस्य में भी। ध्यान ईश्वर को सीमित रूप में सीमित न करें। कृष्ण प्रकट और अव्यक्त, क्षणिक और शाश्वत दोनों हैं। उन्हें पूर्णतः जानना ही रहस्य को आत्मसात करना है। दृश्य 7.4 अपनी ही शक्ति से छिपा हुआ। दृश्य कृष्ण निष्कर्ष देते हैं, मैं कभी भी सबके लिए प्रकट नहीं होता। अपनी दिव्य शक्ति से आवृत्त होने के कारण मैं मोहग्रस्त लोगों को दिखाई नहीं देता। यह संसार मोहग्रस्त होकर मुझ अजन्मा और अविनाशी को नहीं जानता। तब कृष्ण बताते हैं कि क्यों अनेक लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। उनकी दिव्य शक्ति माया उनके वास्तविक स्वरूप को ढक लेती है। लोग उनका रूप तो देखते हैं पर उनका सार नहीं, उनके कर्म तो देखते हैं पर उनका स्रोत नहीं। संसार दिखावे से भ्रमित है, क्षण भंगुर को परम समझ लेता है। अर्जुन के लिए यह एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि है। कृष्ण उसके सामने सारथी के रूप में खड़े हैं, फिर भी केवल ज्ञानी ही उन्हें अजन्मा, अविनाशी और परम के रूप में देख सकते हैं। यह पर्दा कृष्ण में कोई दोष नहीं है, बल्कि माया से धुंधली मानवीय धारणा में है। अब यह सत्य शाश्वत है। आज बहुत से लोग ईश्वर को नकारते हैं, इसलिए नहीं कि ईश्वर अनुपस्थित है, बल्कि इसलिए कि हमारी धारणा पर पर्दा पड़ा है। हम दिखावे, धन, शक्ति, विज्ञान, राजनीति में फंस जाते हैं और इन सबको एक साथ जोड़ने वाले धागे से चूक जाते हैं। यहां तक कि जब पवित्रता निकट होती है तब भी हम उसे देख नहीं पाते, क्योंकि हमारी दृष्टि अहंकार या भौतिकवाद से धुंधली हो जाती है। कृष्ण के वचन हमें विनम्रता की ओर आमंत्रित करते हैं। उन्हें न देख पाना उनकी अनुपस्थिति का नहीं, बल्कि हमारे अपने अंधेपन का प्रमाण है। इसका इलाज समर्पण और भक्ति है, जो पर्दा हटा देते हैं। फोकस ईश्वर इसलिए नहीं छिपा है क्योंकि वह अनुपस्थित है, बल्कि इसलिए छिपा है क्योंकि माया बोध को ढक लेती है। कृष्ण को देखने के लिए हृदय को शुद्ध करो और भक्ति में समर्पित हो जाओ। समापन सारांश ईश्वर के 4 साधक। दृश्य कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र शोर और भय से भरा हुआ है। फिर भी कृष्ण के शब्द यह पर्दा उठाते हैं कि मनुष्य कैसे ईश्वर के निकट पहुंचते हैं या उनसे चूक जाते हैं। कुछ अहंकार में फंसकर विमुख हो जाते हैं, कुछ अन्य उसकी ओर मुड़ते हैं, लेकिन अलग अलग उद्देश्यों से, दुख, इच्छा, जिज्ञासा या ज्ञान। अब अर्जुन देखता है कि भक्ति एक रूप नहीं बल्कि स्तरित होती है, जो साधक की आंतरिक स्थिति को दर्शाती है। तब कृष्ण उन लोगों का नाम लेकर शुरुआत करते हैं जो उनकी पूजा नहीं करते। दृश्य 7:15 माया से मोहित, अहंकार से कठोर, उनका ज्ञान कामना और अभिमान द्वारा चुरा लिया जाता है। वे ईश्वर से विमुख हो जाते हैं, लोभ या शक्ति के लिए संघर्ष करते हैं, शाश्वत के प्रति अंधे हो जाते हैं। फिर भी कृष्ण शीघ्रता से उन 4 प्रकारों का वर्णन करके इस संतुलन को स्थापित करते हैं जो उनकी ओर मुड़ते हैं। दृश्य 7:16 व्यथित, धन लोलुप, जिज्ञासु और ज्ञानी। प्रत्येक का उद्देश्य अलग होता है, लेकिन प्रत्येक की खोज महान होती है। इनमें ज्ञानी सर्वोच्च है। दृश्य 7:17 से 7:18 वह कृष्ण से लाभ के लिए नहीं बल्कि अपने लिए प्रेम करता है। वह केवल मिलन चाहता है। कृष्ण सभी साधकों का सम्मान करते हैं, लेकिन ज्ञानी को अपना स्वरूप मानते हैं। फिर भी यह ज्ञान तात्कालिक नहीं होता, यह जन्मों जन्मों में परिपक्व होता है। दृश्य 7:19 अनेक जन्मों के बाद महात्मा को यह ज्ञान होता है कि सब कुछ वासुदेव है, सब कुछ कृष्ण है। ऐसी आत्मा दुर्लभ है। फिर कृष्ण कामनाओं से प्रेरित लोगों को संबोधित करते हैं। दृश्य 7:9b वे आशीर्वाद की कामना से अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। वे उन्हें अस्वीकार नहीं करते, बल्कि उनकी आस्था को दृढ़ करते हैं। दृश्य 7:22 अनुष्ठानों या देवताओं के माध्यम से उन्हें जो भी फल मिलता है वह स्वयं उन्हें प्रदान करते हैं। दृश्य 7:2 फिर भी ये फल अस्थायी और अल्पकालिक होते हैं। दृश्य 7:3 जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे उन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जो कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा करते हैं वे शाश्वत तक पहुंच जाते हैं। समस्या भक्ति में नहीं बल्कि सीमित दृष्टि में है। इसमें कृष्ण एक और गहरा सत्य जोड़ते हैं।
कई लोग उन्हें गलत समझते हैं, यह सोचकर कि वे केवल व्यक्त हैं, केवल आकार हैं। दृश्य 7:54। वे उनके शाश्वत स्वरूप को नहीं देख पाते। अंत में वे बताते हैं कि ऐसा क्यों है। उनकी दिव्य शक्ति माया उन्हें ढक लेती है। दृश्य 7:50। संसार दिखावे से मोहित होकर अविनाशी सत्य को नहीं देख पाता। केवल ज्ञानी भक्ति में समर्पित ही इस आवरण को भेद कर उन्हें यथारूप में देख पाते हैं। अब ये शिक्षाएं हमारे लिए अत्यावश्यक हैं। आज भी हम यही स्थिति देखते हैं। कुछ लोग ईश्वर को नकार देते हैं। उनकी दृष्टि अहंकार या भौतिकवाद से ढकी होती है। कुछ लोग केवल संकट में या आशीर्वाद के लिए ईश्वर की ओर मुड़ते हैं। कुछ जिज्ञासावश ज्ञान प्राप्त करते हैं और कुछ दुर्लभ आत्माएं ईश्वर के लिए ही ईश्वर से प्रेम करती हैं। कृष्ण उन सभी का सम्मान करते हैं, फिर भी हमें ऊंचा उठाते हैं। वे हमें लेन देन संबंधी विश्वास से परिवर्तनकारी प्रेम की ओर बढ़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। यह दृष्टिकोण धार्मिक परंपराओं के बीच के विभाजन को भी दूर करता है। लोग अनेक रूपों में पूजा करते हैं, इच्छाओं या रीति रिवाजों का पालन करते हैं। कृष्ण उन सभी का समर्थन करते हैं, विश्वास और फल प्रदान करते हैं। फिर भी वे हमें धीरे से पुनर्निर्देशित करते हैं। मार्ग को स्रोत न समझें या क्षणिक फल को शाश्वत मिलन न समझें। सभी मार्गों का सम्मान करें, बल्कि उस सर्वोच्च ज्ञान की ओर चलें जो हर चीज में ईश्वर को देखता है और बिना किसी मांग के उनसे प्रेम करता है। फोकस अध्याय 7 भाग 3 का सार यह है। लोग दुहक, इच्छा, जिज्ञासा या ज्ञान के कारण अलग अलग तरीकों से ईश्वर के पास पहुंचते हैं। सभी श्रेष्ठ हैं, लेकिन जो ज्ञानी स्वयं ईश्वर को खोजते हैं वे सर्वोच्च हैं। आस्था की विविधता का सम्मान करें, लेकिन ज्ञान को लक्ष्य बनाएं। आशीर्वाद मांगने से आगे बढ़कर प्रेम में निवास करें। जब आप माया के आवरण को भेदते हैं तो आपको शाश्वत सत्य का बोध होता है। सब कुछ कृष्ण है, सब कुछ वासुदेव है।